की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। भलो होत है भलो लही, ब्रह्मा अश्मी स्वरूप, हे शिष देख विचार के, बिम्मते हंता रूप। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भलो होता है भलो लही। यदि भले विचारों को हम अपने अंदर रखेंगे, किसी का भला करेंगे तो भला ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। ब्रह्माष्टमी स्वरूप, और जो ब्रह्माष्टमी जो स्वरूप माना है, ये तो एक मन की कल्पना धोखा है। हे शिष्य देखो विचार के, साहब कहते हैं कि विचार के देखो तो बिम्मत हंता रूप, ये बिम्मत से ही सारी हानियां हो रही हैं। यदि ये जीव अपने स्वरूप को जान जाए तो सारा खटका मिट जाए। गुरवा लोगों ने सर्वश्रेष्ठ एक ब्रह्म को सबसे अच्छा या भला माना है, इसलिए वे कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्रह्म बोध को प्राप्त करके ही जीव की भलाई रूप मुक्ति होती है। मनुष्यों, तुम लोग ब्रह्म ज्ञान को ही प्राप्त करो, तुम्हारा खास स्वरूप तो ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्मांश जीव में और कारण ब्रह्म में तो कोई भेद ही नहीं है। तो तुम अपने को ब्रह्म जान के अहम ब्रह्मास्मि का मनन करो, ऐसा गुरबा लोग कहते हैं। मैं ब्रह्म हूं, ऐसा मिथ्या ब्रह्म स्वरूप का अहंकार धारण किए हैं। हे शिष्य, तुम सत्य निर्णय से विवेक विचार करके देखो, वह तो नरजीवों ने मिथ्या धोखे का ही अभिमान धारण किया है, तथा वे बिना विचार भ्रम खांच में गिर पड़े हैं। शरीर संबंध से तत्वों के प्रकाश का जो भास हुआ, उसी को सूक्ष्म स्थूल धनता ममता वे ले लिए, तो निज स्वरूप को वही भूल गए और कल्पित रूप के अहंता के अध्यास से 84 योनियों में नाना रूप धरते गए। ऐसे बिंब से हंता का रूप खड़ा हुआ, उसी में वे जीव भूल गए। बिना पारख उनको पारख ज्ञान हुआ नहीं, धोखे में पूरा समय गया। इसलिए अपने को इन लोगों पर मिलावटी बाजी में मिलना नहीं है। झाई संध काल का फेरा, बसे जीव निज नाहि नहेरा। निज स्वरूप को भूल करके नरजीव वहां विज्ञान असी पद की ब्रह्म गाफिली झाई में गिर पड़ा। जैसे कोई दंदल में गिर पड़ता है, फिर निकलना मुश्किल पड़ता है। फिर ज्ञान तत्पद साक्षी ईश्वर की मानंदी रूप संधि में लगा, और अज्ञान त्वमपद अल्पज्ञ जीव की कल्पना रूप काल बना। इन्हीं तीनों के फेरा रूप घन चक्र में जीव फिरने लगा, बिना विचार कुछ समझ ही नहीं पाया। उसी त्रिविध घेरा में भूल भुला करके नरजीव बैठ गए, तो कोई विषयों में ही वासा किए और कोई ब्रह्म आदि कल्पना में बैठ गए। निज पद पारक स्वरूप को दृष्टि से कभी कोई हिरता ही नहीं है, न कभी कोई सत्संग में ही पारक विचार करता है। तो मुक्ति स्थिति कैसे होगी? कभी भी नहीं होगी। अर्थात झाई संधि काल के फेरा में जीव जा जा के बसे, इसी से निज पद को किसी ने भी नहीं हेरा, किसी ने कोई नहीं जाने। मिथ्या बकवास में ही उनका समय चला गया। मन मनसा के फंदे अरुझा
किंचित बिंब भाससो ना सुरझा। पहले तो पुरुष स्त्री के विषय फंदाओं में अर्जे ही, और दूसरा मन सोई मानंदी है। मनसा कहिए कल्पना, अनुमान से ब्रह्म, ईश्वर देवता आदि मान के वाणी जाल की अनेक साधनाओं में अर्ज कर फंस गए, जकड़ गए। ऐसे मन मनसा के फंदाओं में अर्जे तो उसमें थोड़ा सा रूप रस, इस प्रसाद का विषय सुख और ध्यान समाधि में वृत्ति स्थिर होने से थोड़ी देर तक ज्योति प्रकाश या आनंद आदि हुआ। उसी देह के भास तत्वों के प्रकाश आदि को ही अपना स्वरूप मानकर जीव अर्जे हैं। तो बिना पारख कोई नहीं सुलझा, बंधन नहीं टूटा, किंचित भी बिंब का भास उसका नहीं सुलझा। बंधन से जीव नहीं छूटा, धोखे में ही भूलता चला गया। इसलिए ही तो आपत्तियां खड़ी होती चली गईं। विचार किया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जिन नामों के चक्कर में मैं भूला हूँ ये क्या है। कोई कोई तो कबीर साहब के माँ कौन थी, पिता कौन थे, कहाँ जन्मे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा हुआ, इसी में ही समय गमा देते हैं। उनके विवेक विचार से और त्याग वैराग से लाभ ही नहीं ले पाते, खूब लड़ते रहते हैं, झगड़ जाते हैं। कोई कहता है ऊपर से आए कभी साहब, कोई ज्योति स्वरूप में आए, कोई कहीं मिले, कहीं अरे कहीं मिले, कहीं से आए, कैसे क्या है। ये बेफजूल की बातें, बेकार की बातों में भूल जाते हैं। सदु से कबीर साहब जी एक पारकी संत थे। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों के भी खिलाफ नहीं थे और उनके कोई पक्षधर भी नहीं थे, अलग थे। ये लोग भूले हुए ऐसा ही कहते थे और किसी भी मत पंथ सिद्धांत के भी खिलाफ नहीं थे। उनमें जो कमियां हैं वो उन्होंने बताई और जो भूल पूरी बताई है। तो सदगुरुदेव के कोई नाम पे लड़ जाते हैं। कोई कहते हैं सदगुरुदेव मिले थे, कोई कहते हैं विधवा ब्राह्मणी गर्भ से पैदा हुए, कोई कहते हैं कि नहीं जुलाहे थे, कोई कहते हैं नीरू भाई उसी के ही गर्भ से, नीमा के गले से ही, गर्भ से ही और वो उत्पन्न हुए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन बेफजूलों की बातों को छोड़ना चाहिए, लड़ना झगड़ना छोड़ना चाहिए। सदु श्री कबीर साहब ने जड़ चेतन का ज्ञान बताया, अपना जीवन कल्याण किया और आप भी उनके विचार से अपने जीवन का उद्धार कीजिए। लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, कहाँ जन्मे, कहाँ मरे, क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर शरीर छूटा कहाँ छूटा, ऐसा इससे कोई लेना देना है नहीं। सदु श्री कबीर साहब जी एक संत थे, पवित्र भावना के संत थे, खानी बानी दोनों जालों के त्यागी थे। ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं के इसके चक्कर में वो कभी नहीं फंसे और अपना शरीर कर गए। उनके द्वारा जिन को पार ज्ञान हुआ वो आज पार की संत वर्तमान में उसी धरा में मौजूद हैं। तो भासो जीव रूप ते ही बिम्बते अनमन रूप, हे शिष प्रथमा चरण नास्त ब्रह्म सो भूप। हे शिष चेतन जीव तथा जड़ देह के रूप संबंधित वाला जो है उस मनुष्य रूप को वही खानी वाणी के विभिन्न रूप का भास हुआ, क्योंकि वह भास जीव रूप से उसी को ही भास हुआ और उस शरीर रूप बिंब से ही रूप रस स्पराद अनेक विषयों का भोग हुआ तथा देह संबंधों से जो ज्योति आदि प्रकाश देखा है उसी से अनेक कल्पित सिद्धांत का रूप प्रकट किया। उससे जीव की कुछ मुक्ति तो नहीं बनी बल्कि 84 योनियों में जा जाके अनेक देह बनाया है, जिससे यह मनुष्य देह प्रथम पद है। कर्म भूमिका होने से यह शुभाशुभ के आचरण करने की जगह है, परंतु प्रथम ही जीव ने चंचलता की तो जीव विषय कल्पना में ही अग्रसर हुआ, अतएव महाबंधन में जा पड़ा। यद्यपि चारों खानियों में राजा वत बने हुए श्रेष्ठ मनुष्य हैं, परंतु निज स्वरूप को भूला करके एक ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ
भूमंडल आदि का कर्ता मालिक भूप मान लिया है, वह ब्रह्म तो मिथ्या धोखा होने से नास्ती है। उसी ब्रह्म के अध्यास से जीव 84 योनियों के अनेक रूप में पड़ते हैं, वहां नाना दुख भोगा करते हैं। इसलिए भूल को मिटाओ, विषय विकारों को मिटाओ। उनकी जात के पीछे पड़ना, उनके पिता कौन थे, माँ कौन थी, कहाँ जन्मे, क्या हुआ, ये बात सबको ज्ञात है कि बिना माता पिता के कोई भी पुत्र नहीं जन्मता है। उनके माता पिता भी थे, चाहे वो मिले हों, चाहे कहीं से कैसे भी हुए, उनके माता पिता बराबर थे। अब उस विषय को लेकर के लड़ते झगड़ते रहना, साधना बिगड़ जाएगी, मन खराब हो जाएगा, चंचलता बढ़ेगी, जब जवानी बिगड़ी बुढ़ापा भी बिगड़ेगा और अंत में भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा। जो निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है, पारक सिद्धांत है, जड़ चेतन का भेद है, इसको अच्छे प्रकार से जान करके विषयों को हटाना चाहिए, भ्रम को हटाना चाहिए, विकारों को दूर करके अपने स्वरूप को जानो। यह पारक सिद्धांत है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। इसलिए भेष पैर पैर करके पहलवान नकली साधु लड़ते झगड़ते रहते हैं, पहलवान जैसे कुश्ती लड़ते हैं, ये बात ठीक नहीं है। आज वर्तमान में सही सही भेद को जानो, गुरुमुख से बीजक को अच्छी तरह पढ़ो। वो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप समय पशुओं की तरह लड़ना झगड़ना ये मनुष्यों को शोभा नहीं देता है। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं निर्णय साफ साफ है कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं और तीसरा और कोई इसके ऊपर करता है ही नहीं। अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।